ये थोड़ा हमें समझ में नहीं आया। सीआरपीसी में कुछ अमेंडमेंट हो गया क्या? अरेस्ट वारंट, क्षमा नहीं, क्षमा की कोई जरूरत नहीं। आप सरकार हैं, आपको वर्दी दी है भगवान ने, सरकार ने, आप बहुत शक्तिशाली हैं। प्रक्रिया की बात करिए आप। कॉल योर एसपी, ही हैज गिवन अ फॉल्स एफिडेविट, he has either not applied himself or he has given a false affidavit। जी 2:15 से इसको क्या क्या बात करेंगे 2:15 इसमें पूरा करने दीजिए इसको, लिखिएगा। सर्विस आल्सो अरेस्ट वारंट की तामील होने के बाद फिर आदमी कैसे उपस्थित नहीं होगा, साहब समझाइएगा। पैरा 9 में आपके एसपी साहब लिख रहे हैं, ऑन 1/7/23 PW1 Chandrasekhar was not present and arrest warrant was issued. The next date given by the court on 8 was 8/7/23. On 8/7/23 PW Chandrasekhar again remain absent despite service of warrant। ये थोड़ा हमें समझ में नहीं आया। सीआरपीसी में कुछ अमेंडमेंट हो गया क्या? अरेस्ट वारंट की सर्विस हो गई और वो उपस्थित नहीं है कोर्ट में, ऐसा कहां प्रावधान है? कैसे सर्विस होती है अरेस्ट वारंट की? तो बताइएगा ना, अरेस्ट वारंट की सर्विस ये तो समझ में आता है। सम्मन आप जाकर दे आए, बोले फलानी तारीख में कोर्ट में उपस्थित होइएगा, वो उपस्थित नहीं हुआ, आपकी कोई गलती नहीं है। अरेस्ट वारंट की सर्विस बता रहे हैं आप और वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा, कैसे होती है अरेस्ट वारंट की सर्विस? क्षमा नहीं, क्षमा की कोई जरूरत नहीं। आप सरकार हैं, आपको वर्दी दी है भगवान ने, सरकार ने, आप बहुत शक्तिशाली हैं। प्रक्रिया की बात करिए आप। आपके एसपी साहब लिख रहे हैं, इसलिए पूछना पड़ा आपसे। ये एसपी साहब का एफिडेविट है, आपके विनायक वर्मा। बताइएगा कि जब अरेस्ट वारंट की तामील हो गई तो फिर आदमी कैसे नहीं आएगा? अरेस्ट वारंट की तामील का मतलब ये होता है कि आप उसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। और कोई संशोधन हो गया सीआरपीसी में तो वैसा बताइए, तो हम उसको पढ़ें फिर। कॉल योर एसपी, he has given a false affidavit, he has either not applied himself or he has given a false affidavit। लिखिए। हाँ बताइए सर, निवेदन था सर। हाँ बताइए सर, ऑर्डर शीट माननीय न्यायालय की ऑर्डर शीट में लिखा था सर, इस वजह से श्रीमान ने लिखा। नहीं नहीं, हमें नहीं मालूम क्या लिखा था ऑर्डर शीट में, क्या लिखा है? 8 जुलाई की सर। 8 जुलाई की पढ़िएगा, पेज नंबर 32 में। पेज नंबर 32। 32 तो है ही नहीं इसके आपके एफिडेविट के साथ में। एफिडेविट आपने या तो हमें अधूरी कॉपी दी है एफिडेविट की, हमारे एप्लीकेशन है तुम्हारे एप्लीकेशन साथ में है। आपकी एप्लीकेशन के साथ में। हाँ पेज 32 पढ़िए, क्या लिखा है उसमें? सर, अभियोजन साक्षी चंद्रशेखर 6 लाइन वाला, अभियोजन साक्षी चंद्रशेखर येरपुरे को जारी गिरफ्तारी वारंट तामील किंतु साक्षी अनुपस्थित। ठीक है, अतः साक्षी चंद्रशेखर येरपुरे को पुनः गिरफ्तारी वारंट जारी कर आहूत किया जाए। अरे आप एसपी साहब ये ऑर्डर शीट देख के एफिडेविट बना रहे हैं कि फैक्चुअल स्थिति पे बना रहे? थोड़ा सा बताएं ना। कोर्ट की तो हम इंक्वायरी अलग करवा देंगे। आई विल डायरेक्ट द रजिस्ट्रार जनरल टू कंडक्ट इंक्वायरी ऑफ दिस कोर्ट। 2:15 सर और बात कर लो जी 2:15 सर इसको क्या क्या बात करेंगे 2:15 इसमें पूरा करने दीजिए इसको, लिखिएगा। Full stop. It is further mentioned that next date given by the court was 8/7/23. Full stop. On 8/7/23, PW Chandrasekhar again remain absent despite service of warrant, which is duly recorded in the order sheet dated 8/7/23. Next para. At this stage, वारंट, ये मैं फ्लैग लगा दे रहा हूं पेज 32 पे, इतना कोट कर दीजिएगा। दस
it is evident that no arrest warrant was executed on the witness Chandrasekhar Yerpure, and yet order sheet was wrongly recorded. This prima facie reflects non-application of mind. Let matter be referred to the registrar vigilance, the district judge vigilance, to conduct inquiry into the files of the concerned court. Next, as far as SHO is concerned, it is mentioned by the Superintendent of Police that he is taking action on the delinquent SHO. That action be taken against him and report be furnished before the court within 7 days. Next para. As far as petitioner is concerned, it is mentioned that on 4/9, examination and cross-examination of one of the victims is complete. Full stop. Plus cross is going on. Acha. Examination is complete, cross-examination is going on, and another victim is yet to be examined. Trial court is directed to examine other victim, namely Krishna. Krishna. Eh? कृष्णा एयरपोर्ट Krishna Yerpure expeditiously, so that his examination and cross-examination is also completed on or before 30th September 2023. List this case in the week commencing 3rd October 2023.